216वां अध्याय गायत्री मंत्र तात्पर्यार्थ का वर्णन। अग्निदेव कहते वशिष्ठ, इस प्रकार संध्या विधान गायत्री जप का स्मरण करके अपना गान करने वाले साधकों को शरीर प्राणों में त्राण करती है, इसलिए इसे गायत्री कहा गया है। सविता सूर्य इसका प्रकाशन प्रागट्य हुआ, इसलिए सावित्री कहलाती है। वाक्य स्वरूप होने से सरस्वती नाम भी प्रसिद्ध है। तद पद ज्योति स्वरूप परम ब्रह्मा परमात्मा अभिहित भर्ग पद तेज वाचक, क्योंकि भा धातु दीप्त अर्थ उसी के भर्ग सा शब्द है। भातीतीय भर्ग इसी प्रकार से उत्पत्ति अथवा भस्ज पाके इस धौता सूत्र से अनुसार पाकार्थ में भज्य भ्रसज धातु से भी भर्ग शब्द निष्पन्न होता है, क्योंकि सूर्यदेव का तेज औषधि आदि का पकाया भ्राज्य धातु दिक्त प्रत्यक होता है और भाज्यते इति भर्ग इसी व्युत्पत्ति में अनुसार भाज्र धातु से भर्ग शब्द बनता है। बहुल छंदसी इस वैदिक व्याकरण सूत्र के अनुसार सभी धातुओं के आवश्यक प्रत्यय आगमन और विकार हुआ करने से भर्ग शब्द बन सकता है। वरेण्य का अर्थ है संपूर्ण तेजों में श्रेष्ठ परम पद स्वरूप अथवा स्वर्ग और मोक्ष की कामना करने वाले सदा ही वर्णीय होते, इसका वरेण्य कहलाता है। क्योंकि व्रज धातु वर्णार्थक है। और धीमहि का पद यह है कि अभिप्राय हम जागृत सुश्रित आदि अवस्थाओं में अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध और एकमात्र सत्य है ज्योति स्वरूप परम ब्रह्मा परमेश्वर मुक्ति के लिए ध्यान करते हैं। जगत की सृष्टि आदि भगवान विष्णु ही ज्योति है। कुछ लोग शिव की ज्योति मानते हैं, कुछ लोग शक्ति मानते हैं, और कोई सूर्य को तथा कोई अग्निहोत्र वेदज्ञ अग्नि को ज्योति मानते हैं। वस्तु अग्नि रूपों में विष्णु ही वेद वेदांग ब्रह्मा माने गए, इसलिए देवस्य सवितु अर्थात जगत के उत्पादक विष्णुदेव और परम पद माना गया है। क्योंकि स्वयं ही ज्योति स्वरूप भगवान हरि का महत्व तत्व आदि परस्व उत्पत्ति कहते हैं। उसके पूर्वजन्म में वायु आदि में शीत ग्रीष्म ऋतुओं द्वारा अन्न पोषण करते हुए अग्नि वृद्धि दी गई है। आहुति सूर्य प्राप्त होती है, सूर्य की वृष्टि, वृष्टि से अन्न से प्रजाओं की उत्पत्ति होती है। तिमहि पद धारणार्थ और धाज्य धातु भी सिद्ध होता है, इसलिए हम उस तेज से मन धारण चिंतन करते हैं। यह अर्थ होगा परमात्मा श्री विष्णु का तेज हम सब प्राणियों में बुद्धि वृत्तियों के प्रचोदया प्रेरित करे। ईश्वर के कर्म फल का भोग करने वाले समस्त प्राणी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम से युक्त समस्त कर्मों से विष्णु सूर्य अग्नि रूप स्थित यह प्राणी ईश्वर प्रेरणा शुभाशुभ और कर्मोनुसार अथवा स्वर्ग नरक प्राप्त होता है। श्री हरि द्वारा महत्व तत्व आदि रूप में निमित्त यह संपूर्ण जगत ईश्वर आवस्थान और सर्वहंस स्वरूप परम और स्वर्गादि लोकों में क्रीड़ा करते, इसलिए देव कहलाते हैं। आदित्य जो भर्ग नाम से प्रसिद्ध दिव्य तेज उन्हीं का स्वरूप मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को जन्म मरण से कष्ट दैहिक वैदिक तथा भौतिक त्रिविध दुखों का छुटकारा पाने के लिए ध्यानस्थ होना परम पुरुष सूर्य मंडल में दर्शन करना चाहिए। तत्वस्मि औपनिवेश महावाक्यों में प्रतिपादित सच्चिदा स्वरूप परम ब्रह्मा संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले सविता देवता जो सबके लिए वर्णीय भर्ग है, विष्णु परम पद ही है, वही गायत्री ब्रह्मा चतुर्थ पाद है। और धीमी पद से यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए। देहादि के लिए जागृत अवस्था में सामान्य जीव को लेकर ब्रह्मा पर्यंत मैं ब्रह्मा आदित्य मंडल जो पुरुष है वही मैं हूँ। अनंत में सर्वत्र परिपूर्ण ओम सच्चिदानंद प्रचोदया पद से कर्ता रूप में उन परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए जो सदा यज्ञ आदि शुभ कर्मों में प्रवर्तक रहते हैं। इस प्रकार आदि महाअग्नेय पुराण में गायत्री मंत्र तात्पर्य का वर्णन नामक 216वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए उच्चारण के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।